तरफ यूक्रेन पुतिन के गुस्से से जल रहा है तो दूसरी तरफ गाजा और लेबनान के बाद सीरिया और यमन में ऐसे युद्ध का तूफान शुरू हो गया है जिसकी जद में अब पूरा अरब वर्ल्ड आने जा रहा है। गाजा में 45,000 लोगों की मौत और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान ने कई अरब देशों को संकट में डाल दिया है। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा फिर से तैयार करना शुरू कर दिया है जिसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के सामने विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। का सबसे बड़ा वॉर जोन। के सबसे खतरनाक दुश्मन। दो 2025 की सबसे बारूदी तबाही। की सबसे बड़ी जंग जो चंद घंटों में बन सकती है विश्व युद्ध। गाजा में धमाकों की गूंज और सीरिया में जुलानी की जंग। दुनिया ने बेरूत में बमबारी और हाइफा तक हाहाकार देखा है। हजारों मौत देखी, लाखों जिंदगियां उजड़ती देखी। लाल सागर में हूती की ललकार और इजराइल के खिलाफ यमन की अलगार देखी। तेल अवीव से तेहरान तक बारूद की महक फैल रही है। दो 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, लेकिन दुनिया अभी तक बची हुई है। 2023 में इजराइल का गाजा युद्ध शुरू हुआ, लेकिन दुनिया अभी भी बाकी है। 2024 में यूक्रेन और गाजा के साथ लेबनान और सीरिया दुनिया के दो और बड़े वॉर जोन बन गए, लेकिन दुनिया वर्ल्ड वॉर से बची रही। 2025 में क्या होगा? क्या ईरान और इजराइल की आखिरी टक्कर होने वाली है? और क्या ये टक्कर वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी? सीरिया के अंदर पहुंचकर नेतन्याहू इस बात का इशारा कर चुके हैं कि 2025 में युद्ध की आग बहुत से बॉर्डर जला देगी। सीरिया में जब नेतन्याहू अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उस पहाड़ पर पहुंचे जिसे कहते हैं जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू ने बता दिया है कि उनका सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान क्या है। इजराइल ने अपनी हथियार फैक्ट्री को नया ऑर्डर दिया है। नेतन्याहू का हुक्म है कि इतना गोला बारूद बनाया जाए ताकि 2-3 नहीं, इजराइल 10 फ्रंट पर युद्ध लड़ सके। यानी नेतन्याहू गाजा से 10 गुना धमाकों से ईरान और यमन को दहलाना चाहते हैं। अब इन धमाकों के बीच ईरान भी समझ चुका है कि अमेरिका के चुनावी नतीजों ने इजराइल को नई ताकत दी है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए वाकई बैड न्यूज साबित हुए हैं।
व्हाइट हाउस में उनकी वापसी के बाद नेतन्याहू के अंदर वॉर वाली बैटरी भी पूरी तरह चार्ज हो गई है। ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है। ईरान को लग रहा है कि ट्रंप का आना इस युद्ध को रोकेगा नहीं बल्कि और भड़काएगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा नेतन्याहू को होगा, उनके ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को होगा। इस वक्त इजराइल के वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है, खामेनेई के वॉर रूम में क्या चल रहा है, पेंटागन क्या कर रहा है, और यूक्रेन में जूझ रहे पुतिन के क्रेमलिन से क्या खबर है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। इतनी बड़ी बड़ी पावर है, लेकिन विश्व युद्ध का ट्रिगर किसके पास है, वो देख लीजिए। इस वक्त पश्चिम एशिया के वॉर जोन का सबसे बड़ा ट्रिगर जुलानी के पास है। सीरिया पर कब्जा करने वाला जुलानी किसका एजेंट है? क्या जुलानी तुर्की का एजेंट है? क्या जुलानी अमेरिका का एजेंट है? या फिर जुलानी इजराइल के इशारों पर नाच रहा है? सच तो यह है कि अगर सीरिया में ट्रिगर दबाया तो सबसे बड़ा नुकसान ईरान और उसके साथी देशों को होगा और फायदा होगा इजराइल का। इसलिए सबकी नजर जुलानी के ट्रिगर पर है, जो वर्ल्ड वॉर करा सकता है। देखा जाए तो सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट होने के बाद दुनिया बाल बाल बची है। दिसंबर 2024 में जो विश्व युद्ध होना तय नजर आ रहा था, क्या वो कुछ दिनों और टल गया है? अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं कि जनवरी में ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध नहीं करेंगे। दुश्मन در غزه پیروز نشده. دشمن در لبنان پیروز نشده. دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. इस बयान से साफ है कि ईरान अब इजराइल को मिटाने वाला युद्ध लड़ रहा है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने वाला युद्ध लड़ रहे हैं। अर्दवान को चाहिए अपना ऑटोमन साम्राज्य, जिसकी चपेट में सऊदी अरब भी आ सकता है। जबकि अमेरिका की नजर गड़ी है अरब देशों की सबसे बड़ी मिल्कियत पर, यानी यहां का तेल और गैस। क्या ये पागलपन और लालच 2025 में वो जंग कराएगा जिसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खौफ के रूप में देख रही है? इस वक्त पश्चिम एशिया के दो बड़े शहर तीसरे विश्व युद्ध के बारूदी ढेर पर बैठे हुए हैं। एक तरफ है इजराइल का तेल अवीव, जिसे बचाने के लिए नेतन्याहू ने अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतार दिया है, और दूसरी तरफ है ईरान की राजधानी तेहरान, जहां हर वक्त इजराइल के हमले का खौफ पसरा रहता है। नेतन्याहू को डर है कि ईरान अगर नई जंग छेड़ेगा तो इस बार वो इजराइल पर 200-300 नहीं बल्कि 1000-2000 मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान इसका ट्रेलर 2024 में 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को दिखा चुका है। यही वजह है कि इजराइल में वर्ल्ड वॉर वाली घड़ी टिक टिक कर रही है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, इजराइल के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। ये विश्व युद्ध होगा और इसका पूरा कंट्रोल ईरान के पास होगा। ईरान की 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि इजराइल से 26 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर
हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। क्या ये 3 फैसले पश्चिम एशिया के वॉर जोन में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कहे जाएंगे? 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा, तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि गाजा में जारी ऑपरेशन में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है। देखिए पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर के खतरे का खतरा कैसे बढ़ रहा है। एक तरफ नेतन्याहू, अमेरिका, जूलानी और अर्दवान है, तो दूसरी तरफ खामेनेई के साथ पुतिन और चीन जैसी ताकत है। विश्व युद्ध 2025 का खतरा इन्हीं ताकतों के बीच टक्कर से शुरू होता नजर आ रहा है। 450 दिनों वाले गजा युद्ध पर इजराइल को अमेरिका और पूरे यूरोप से पूरा समर्थन मिला है, जबकि गजा के साथ ईरान सबसे आगे रहा और पुतिन के साथ शी जिनपिंग ने इजराइल का विरोध किया है। हालात यह है कि गजा में हमास की लीडरशिप खत्म करने के साथ साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी बुरी तरह तोड़ डाला है। हसन नसरल्लाह पर गिराए गए बंकर बस्टर बम की धमक ने तेहरान तक सब कुछ हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि गजा में इजराइल के धमाकों से लेकर ईरान के नए ऐलान और लाल सागर में हूती के हमलों तक पश्चिम एशिया 2025 का सबसे बड़ा वॉर जोन कहा जा रहा है।